हेलो एवरीवन। आज है मंडे बट मैं ये संडे का व्लॉग आपको अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए कि संडे को ना मतलब पता नहीं कितने सारे काम होते हैं। तो सुबह होते ही मैंने डिसाइड किया था, जैसा कि सैटरडे वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने जाले वगैरह घर के निकाल दिए थे, लेकिन ना उस दिन मुझे शॉपिंग पे जाना था तो मैं आगे का काम नहीं कर पाई थी। तो संडे सुबह होते ही, क्योंकि सैटरडे को शाम को हम लोग फ्रेंड्स के घर चले गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि मतलब आएंगे तो नहीं होगा तो रात में ही ना ये कवर वगैरह मशीन में डाल देंगे। लेकिन रात को हम लोग काफ़ी लेट से आए तो ऐसा हो नहीं पाया। आते ही हम लोग सो गए, तो सुबह उठते ही मैं निकालने लगी थी इन सारे कवर्स को। और ये आप देख ही रहे हैं कि जो कुशन का कवर मैं निकाल रही हूँ ना, तो उसके अंदर से कैसा कलरफुल, तो वो पता है बिना मतलब ना उसके अंदर का जो पहले ही मतलब सोफ़ा जब हमने लिया था तो जो कवर दिया था जिसके अंदर वो कॉटन था, तो वो कपड़ा ना मतलब काफ़ी, आप लोगों को पता होगा रेडीमेड वाले कैसे देते हैं, तो वो काफ़ी ख़राब हो रहा था। तो लास्ट ईयर दिवाली के टाइम हमने ना पुराने जो बेडशीट थे उसे ही मेज़रमेंट लेके उसे ही सिलवा दिया, क्योंकि उसे कवर के अंदर ही डालने थे। तो हमने सोचा पुराने बेडशीट भी यूज़ हो जाएंगे और फालतू का कोई खर्चा भी नहीं आएगा, तो हमने उसके अंदर डाल दिया था। तो वही आपको ऐसे कलरफुल वो दिख रहे होंगे। तो अभी ये सब मैं निकाल ही रही थी, तब तक ये मिस्टी और जिया का ड्रामा शुरू हो गया। मिस्टी जैसा ड्रेस डांस कर रही थी, जिया उसे कॉपी करती चली जा रही थी। और हम लोग को बड़ी हंसी आ रही थी कि 1 साल का बच्चा इतना जल्दी में इतना कुछ कॉपी कैसे कर सकता है। मतलब ऐसा कॉपी कर रही थी ना, जैसे मिस्टी अगर लेग शेक कर रही थी तो वो भी लेग को हिलाने लगी थी। अपने सर को पकड़ रही थी तो वो भी अपने सर को पकड़ लेती थी। तो 5-10 मिनट इसी में निकल गया। तो फिर ये मिस्टी के पापा मतलब बोले कि तुम निकालो, मैं ले जाके मशीन में तब तक डाल देता हूँ। तो जिनके भी हस्बैंड काफ़ी अगर हेल्पिंग है होंगे तो उन्हें भी पता ही होगा कि अगर हस्बैंड हेल्पिंग होना तो वर्किंग होना भी थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा कामों को मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही वो मेरी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद ना इन लोगों का मतलब थोड़ी देर डांस चल रहा था और मैं जल्दी जल्दी बोल रही थी कि जल्दी से मिस्टी तुम हटो, क्योंकि यहाँ से सब निकाल के डाल देना है, क्योंकि उसके बाद फिर आंटी आ जाती तो वो झाड़ू पोछा करने लगती हैं, और आंटी आ भी चुकी थी। तो मिस्टी को ये बात पता नहीं थी, मैं ऐसे बता रही थी, तो वही बोली कि आंटी आ गई है और तब मुझे बोल रही हूँ। तो ये सब हटाने के बाद मैं उधर मतलब कि मशीन में डालने के लिए मैं भी बढ़ रही थी, क्योंकि एक कवर इधर ही रह गया था। और इधर आंटी आ गई थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो मतलब ना झाड़ू वो पहले ही लगा चुकी थी, वे पोछा लगा रही थी। तो ये आंटी मेरी ना मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मॉप से ना कुछ लोग जो लगाते हैं ना तो वो अच्छी क्लीनिंग नहीं कर पाते, और ये आंटी ना हाथ से मतलब जो टावल हम लोग यूज़ करते हैं उससे पोछा लगाती हैं, और काफ़ी अच्छा पोछा लगाती हैं। मतलब एकदम ना लगेगा ना कि पूरा घर चमकने लगा है। तो मैं ये लेकर के जा रही थी, और मिस्टी और जिया को मैं हटा रही थी, लेकिन वो लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इन लोग का डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। और जितना मिस्टी कर रही थी उतना ही जिया साथ में कर रही थी। और मैं मिस्टी को बोल रही थी तुम बंद करो, तभी वो भी बंद करेगी। इधर जब तक आंटी उधर पोछा लगाने गई, इधर ना जो बर्तन मतलब आंटी धो के रखी थी वो सब मैं डालने लगी थी, क्योंकि वो बर्तन सूख चला था। रात को हम लोग फ्रेंड्स के घर गए थे तो बर्तन ज़्यादा था नहीं, तो फिर मैं उन सबको जगह जगह पे डालने लगी थी, क्योंकि फिर पानी गिरता फिर पोछा लगता ना तो फिर मैस हो जाता। तो मैं बाकी सारे बर्तन वगैरह जगह पे रखने लगी थी, क्योंकि नेक्स्ट फिर मैं सोच रही थी कि अभी मैं नहा लूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का झंझट आज नहीं था। क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि हम लोग संडे को ना मतलब जब तक हम डोसा ब्रेकफास्ट में ना खा लें तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा संडे कंप्लीट ही ना हुआ। और ये न जाने मतलब आई थिंक 7-8 ईयर से तो कंटिन्यू ही है हमारे घर पे, मतलब संडे को डोसा खाना ही खाना है। तो उस वक्त मतलब मेरे हस्बैंड निकल गए थे डोसा लाने के लिए कि तुम लोग नहा कर रेडी रखो, मैं लेकर आता हूँ। तो मैं ये बर्तन डाल के मैं नहाने जाने वाली थी, क्योंकि मतलब आंटी चली जाती तो फिर मिस्टी को मैं बोलती कि थोड़ी देर रिया को देख लो और फिर मैं। तो ये मिस्टी बोली थी कि मुझे ना मतलब पता नहीं वो बटर मिल्क मांग रही थी, तो बटर मिल्क था नहीं, तो मैं बोली कि ठीक है मैं बना दूंगी। तो वही मैं दही निकाल रही थी इधर। उसके बाद ना मैं सोची कि थोड़ा सा 10 मिनट था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट ना मैं दरवाज़ों को मतलब डोर्स को सबको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने किया नहीं। और ना मतलब इतना अच्छा पेंट है ना इसके ऊपर, अगर आप थोड़ी सी मतलब ना हाथ दबा के अगर ना पोंछ डालो ना, तो मैंने थोड़ा सा कोलिन स्प्रिंकल किया था सब पर, और उसके बाद मैं सारे दरवाज़ों को पोंछने लगी थी, और देखिए एकदम चमकने लगा था सारा दरवाज़ा। तो उसके बाद ना मतलब ये मैं जिया को पैंट वगैरह देने लगी थी उसके नहाने के लिए भी, कि मैं सोची कि उधर रख देते हैं, उसके बाद फिर नहला देंगे उसे भी।
और उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो उसके कपड़े भी मैं रख रही थी हॉल में जा कर के, क्योंकि वो चिल्लाने लगी थी, क्योंकि उसे ना मतलब टाइम पर नहाने की आदत है, अगर थोड़ा भी लेट होता है ना तो क्रैंकी हो जाती है। तो ये रूम का मतलब डोर था, तो ये हो गया था। उसके बाद मैं मतलब मेन डोर की तरफ जाने वाली थी, क्योंकि कहते हैं ना मतलब वास्तु में भी कहा जाता है कि मेन दरवाजे पर, मेन डोर जो भी है आपका, उस पर धूल नहीं जमनी चाहिए। तो मैंने मतलब उसको तो मैं रेगुलरली साफ़ करती रहती हूँ वो डोर को, लेकिन आज ना मैंने सोच लिया था कि अब होली आ ही रही है, बर्थडे भी है, तो साथ में ना मतलब अच्छे से ही सारी क्लीनिंग हो जाए। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो ये मतलब कहीं कहीं जो मुझे छोटे छोटे दाग दिख रहे थे, मैं उनको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकदम लग रहा है कि अभी जैसे पेंट हुआ है वैसा चमकने लगा था। तो ये मेन डोर के पास भी मैं आ गई थी इसे, क्योंकि अब जब साफ़ कर रहे हो तो आगे पीछे फ्रंट बैक सब तरफ से साफ़ हो जाना चाहिए था। तो मैं इसको साफ़ करने लगी थी, और इधर ना मिष्टी मतलब जिया ना हंगामे करने लगी थी, उसका रोना भी शुरू हो गया था। वही मैं बोली ना, उसका टाइम क्योंकि 10 बज रहा था, तो उसे ना मतलब टाइम पर नहाने की आदत है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन वो इतना रोने लगी कि मैं उसे फिर लेने चली गई कि चलो थोड़ा सा ले करके ही काम कर लेंगे। तो दरवाज़ा हो ही गया था बाहर का, मतलब ना सिर्फ कॉर्नर पूछा था कि वहाँ पे कुछ मुझे लगा कि थोड़ा सा गंदा जमा हुआ है, तो मैं वही छुड़ा रही थी। उसके बाद जिया पीछे से बहुत ही ज़्यादा मतलब रोने लगी थी। उसे एक्चुअली ना मतलब नहाने के बाद उसे सोने की आदत है, तो उसे थोड़ा लेट हो गया था। संडे को जैसा हर किसी को ना मतलब पता नहीं क्यों लेट हो ही जाता है। इंसान सोचता है कि वीकेंड आए, बट वीकेंड को ना और भी ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये बाहर जो मतलब लगे हुए थे ना वो तोरण, उन सबको भी मैं थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दी, ये थोड़ा साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं जिया को लेकर के ही थोड़ा सा करने लगी थी। और जिया को ना मतलब आप उसे लेकर के काम करो तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो मिष्टी के पापा आ गए थे, तो जिया को नहला दिए थे, तो जिया के भी बाल आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद ना मैं वो कचरा रखने चली गई थी। हमारे यहाँ अल्टरनेटिव डेज पे कचरा ले जाने वाले आते हैं। तो ड्राई वाला निकल गया था, वेट वाला अंदर ही था। उसके बाद ये देखिए जिया, डोसा और इडली आ गया था, तो जिया इडली खाती है। आज जिया खुद से खाने की ट्राई कर रही थी, और वो भी टेबल और चेयर पर बैठ करके, क्योंकि सामने मिष्टी बैठी हुई थी, उसे देखकर ही वो भी मतलब कोशिश कर रही थी कि मैं भी दीदी की तरह बैठूं और खाऊं। तो मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और इतने अच्छे अच्छे वो एक्सप्रेशंस दे रही थी ना कि हम लोग बस हंसे ही जा रहे थे। इधर नहाने के बाद हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। तो उसके बाद ना खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि हम लोग ना मतलब सैटरडे को ही ना गए थे ये मेट्रो, मतलब फ्रेंड्स के घर जाने से पहले, कैश एंड कैरी। तो मिष्टी के बर्थडे का सारा सामान लेकर आए थे, कि मिष्टी को जैसा मैंने सैटरडे ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि क्या क्या सामान लाना है, क्या करना है। तो मिष्टी बोली कि तुम मेरे बर्थडे का सारा सामान एक बैग में रख दो, ताकि, तो मैंने भी सोचा हाँ ये भी सही है, ताकि बाद में ना ढूंढने की मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए कहाँ पे क्या रख दिया। तो हम लोग थोड़ा बहुत जो घर का सामान उस दिन डी मार्ट से छूट गया था वो सब भी ले लिए थे। तो मुझे उस दिन पैकेट में मिला था वो फ्रोजन वाला जैक फ्रूट, कटहल जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ले आई थी। और थोड़ा सा मतलब क्या, फ्रोज़न वाला अच्छा तो नहीं भी नहीं होता है, ये मैं नहीं बोल सकती बहुत अच्छा होता है, लेकिन ना उसे कट करने की झंझट नहीं होती है। तो ये मैं मिष्टी का सारा सामान, कुकी था, फिर वो पार्सल बॉक्स था, फिर ग्लास था, तो ये सब मैंने उसके बैग में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जरा उसे कहीं रख दो, तो वो लेने लगे। जबकि वो जा रहे थे छत पर, मशीन में सारे कपड़े जो डाले गए थे ना वो सब हो गए थे, तो उसे डालने के लिए, क्योंकि धूप बड़ी तेज़ थी, तो वही बोले तुम लोग रहने दो, मैं ही डाल के आ जाता हूँ। और इधर हम लोगों ने थोड़ा सा ग्लूकोज भी ले लिया था, क्योंकि अभी ना बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत गर्मी है। तो उसके साथ एक बॉटल भी दिया था, तो मिस्टी को वही बॉटल काफ़ी पसंद आ रहा था, 2 बोटी थी, मैं यही लेकर जाऊँगी। मैंने कहा प्लास्टिक है, उतना ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्टील बॉटल ही लेकर जाओ। और बाकी जो सामान किचन का था ना, तो वो मैं सोची कि उसे डब्बे में डाल ही देती हूँ। तो मैं इन सामानों के ना मतलब सोच रही थी कि इन सामानों को उनके डब्बे में ही डाल दिया जाए, तो क्योंकि ग्लूकोज भी अगर पीना है डब्बे में रहेगा तो ठीक रहेगा। इधर मिष्टी ने, उसमें हम फेविक्विक लेकर आए थे, तो ले ली थी। तो मैं उसे बोल रही थी कि बेटा ये बहुत डेंजर होता है, आप लोग इसे टच मत करो, कहीं बाई द वे अगर वो लीक भी हो गया तो उंगली में दब जाएगा, लग जाएगा। तो ये न्यूट्रीला वगैरह मैं सोया मिनी चंक्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़े वाले चंक्स नहीं अच्छे लगते। और फिर बटर मिल्क भी लेकर आए थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। और भी थोड़ा सूजी था, पीताम्बरी था, ये सारे सामान छूट गए थे, तो वो सब मैं लेकर आई थी। तो अब मैं फटाफट, मिष्टी मेरी हेल्प कर रही थी,
और थोड़ा सा कॉर्न भी था, तो वो भी ना बैग में ही रह गया था, हम भूल गए थे, तो वो मैं डीप फ्रीज में डाल दी थी। और ये बटर मिल्क भी फ्रिज में डाल रही थी। और ये ग्लूकोज को मैंने सोचा कि इसे एक डब्बे में डाल देते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल के पी सकते हैं, वरना ना डब्बे में रहेगा तो ख़राब भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो वो 1 kg का पैक था, तो मैं 1 kg वाले डब्बे में उसे डाल दी थी। इधर वो सोया चंक्स का डब्बा था, उसमें सोया चंक्स को डालना था। वो ना मतलब संडे को ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऐसे तो वीकडेज़ में थोड़ा सा 1-2 घंटा लगता है कि दोपहर में आके ना थोड़ा सा बैठती हूँ, बट सैटरडे संडे ना मतलब लगता है कि फुल टाइम ऑन ड्यूटी हो जाता है। तो ये सोया चंक्स भी डब्बे में मैंने डाल दिया था, उसे मैं डाल रही थी। और उसके बाद ना मुझे खाना भी बनाना था, तो वो भी लग रहा था क्या खाना बनाए। तो आज जब मैंने सोचा कि आज हस्बैंड से पूछ कर बनाते हैं, तो हस्बैंड ने कहा कि आज डीबीसी बनेगा। तो इधर उसके बाद मैं पूछ ही रही थी, तब तक ये मिस्टी को मैंने देखा कि ये मिस्टी अपना बर्थडे कार्ड इनविटेशन बना रही थी अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। तो बच्चों को ना पता नहीं बर्थडे के नाम पर कितनी खुशी, कितनी एक्साइटमेंट होती है, पूरा दिन बर्थडे में लगी हुई थी। तो शाम को मैंने डाटा पे किया, पढ़ना है बाबा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट 4 है, तो पढ़ो ज़रा। उसके बाद मैं इधर ना खाना बनाने आ गई थी। और उधर मिस्ट्री जो थी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुला भी ली थी कि तुम आ जाओ, हम लोग इनविटेशन कार्ड देने सबको चलेंगे। तो मैं इधर खाना बनाने आई, और आज हस्बैंड को ना अपने हॉस्टल दिनों की याद आ रही थी, तो वो बोले कि चलो आज सिर्फ डीबीसी खाएंगे। डीबीसी का मतलब आप लोगों को पता भी होगा शायद, दाल भात चोखा जिसे कहते हैं हम लोग। तो वही मैं बना रही थी, दाल हो गया था, और मैं ये चोखा मतलब कि आलू का भाजा मैं उसे फ्राई करने वाली थी। और उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था कुकर में। तो मिष्टी आकर के मुझे दिखाने लगी, देखो कैसा बना है। और वो बस वेट कर रही थी कि उसकी फ्रेंड कब आए और वो निकल जाए, जबकि मैं चिल्ला रही थी कि खाना खा कर जाओ, दोपहर हो ही गई है। लेकिन उसे था कि नहीं, मैं पहले काट देकर आऊँगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो इधर फटाफट मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, और उसके बाद ये ग्रीन चिली और थोड़ा सा ऑनियन। तो उसके बाद मैं टोमेटो कट करने लगी थी कि तब तक थोड़ा सा वो प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद देखिए उसमें मैंने टमाटर डाला, उसके बाद थोड़ी देर ढक दिया ताकि ना टमाटर मेल्ट हो जाए। और जब मेल्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस नमक डालो, और उसके बाद जो आलू बॉयल हुआ है उसे स्मैश करके उसमें डाल दो। और उसके बाद में सब मिलाने के बाद थोड़ा सा ना मतलब कोरिएंडर लिव्स उसके ऊपर से डाल दो। सच पूछिए, गरम गरम ना दाल चावल और ये आलू का चोखा बहुत ही मस्त लगता है कभी कभी खाने में। और जनरली ना जब आप कभी कहीं से ट्रैवल करके आओ और इमिडिएटली जैसा होता है ना बाहर का खा खा के बोर हो गए, उस वक्त ना ये सबसे अच्छी डिश लगती है खाने में। और या तो फिर अलग एक कॉम्बिनेशन होता है, दाल भात आलू गोभी का भुजिया या आलू का भुजिया, ये सबसे बेस्ट होता है। तो मैं ये आलू स्मैश करने लगी थी, तब तक वो मेल्ट हो ही रहा था टमाटर। उसके बाद निकाल के मुझे ये डालना था, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खा लेते। तो उसके बाद ना मतलब जिया सोई हुई थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि अब जिया उठेगी तो पहले उसे खिला दूंगी, क्योंकि उसे भूख लगी होगी, और बाद में हम लोग अगर बैठ जाएंगे पहले तो फिर खाने नहीं देगी, हमें परेशान करती रह जाएगी। तो ये मतलब हो ही गया था। तो आलू स्मैश भी मैं कर ही चुकी थी, हो गया था। तो ये आप देख ही रहे हैं, मतलब ना दोपहर के 1 बजे तक का तो ये रूटीन मेरा आप देख ही रहे हैं। उसके बाद शाम को भी कितना सारा काम ये मतलब ये वाला ब्लॉग जो है ना संडे का सुबह से लेकर इवनिंग तक का है। नाइट का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थक गई थी। तो और उसके बाद हमें थोड़ा सा मतलब बाहर जाना था, तो हम उधर निकल गए थे। तो ये देखिए उधर मैं मिस्टी को मतलब देखने चली गई थी, क्योंकि मिस्टी निकल चुकी थी। तो ये सब हो गया था, मैंने सेल्फ वगैरह भी क्लीन कर दिया था, ताकि बाद में ना जैसा होता है ना खाने के बाद इंसान को थोड़ी सी आलस आ जाती है, लगता है कुछ ना करें। तो वो इसीलिए मैं सब करके रेडी थी कि बस अब खाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो ब्लॉग वगैरह भी मुझे एडिट करने पड़ते हैं, उसमें भी 1 आवर चला जाता है, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं उन सबको डालने के लिए। और फिर अभी मतलब इन्विजिलेशन भी मतलब इन्विजिलेशन तो हो गया, पेपर करेक्शन बाकी हैं कॉलेज के। और फिर वेडनेसडे को होली भी हो जाएगी, वो भी सारा काम है। तो और उसके बाद बर्थडे भी हो जाएगा सैटरडे को। बर्थडे तो खैर फ्राइडे को है 10th को, बट हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनिवर्सरी के साथ, मतलब कि सैटरडे को एक साथ ही, क्योंकि उस दिन छुट्टी होगी, फ्राइडे को स्कूल भी है, एग्ज़ाम्स टाइम भी है, तो इसलिए मिस नहीं कर सकते।
इधर आप देख रहे हैं कि मैं आ गई थी उधर से और ये हो गया था। अब बस इसके अंदर मुझे आलू ये डालना था। तो मैं इधर ना मतलब ये देखिए ये क्लोज से, तो ये आलू प्याज और टमाटर कैसा हो गया था। उसके बाद बस इसमें अब ये मैं आलू डाल दूँगी। उसके बाद ना मैं इधर आ गई थी, मतलब ये खाना खाने के बाद का है। हस्बैंड लैपटॉप पे कुछ कर रहे थे और मैं सोची कि तब तक ये सोफ़ा कवर डाल दूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था उसके बाद ना ये कवर डालने का। और संडे था तो लग रहा था कहीं कोई आ ना जाए, ऐसे घर दिख रहा है। तो उसके बाद मैं ये डालने लगी थी। हस्बैंड को कुछ बोल रही हूँ वो लैपटॉप में बिज़ी थे। क्या हुआ ना एक्चुअली में कि जब हमने ये कवर निकाला उसके साथ ना 2 सिंगल वाले ना उसी के अंदर रह गए। आप अभी भी देखेंगे मेरे घर में वो 2 अभी अब दीवान के अंदर हम लोगों ने ये वाला कवर डाल दिया था कि क्योंकि जनरली कभी कभी ये वाला मतलब थोड़ा सा ग्रैंड है, तो इसे हम लोग फेस्टिवल के टाइम पे ही निकालते हैं इस कवर को। तो वो अभी तक नहीं निकला है। अब आज शाम को सोचा है मैंने कि उसे निकाल करके डालूँगी। बड़े वाले मतलब 3 सीटर वाले के दोनों सिंगल मिल गए थे, लेकिन ये 2 सीटर वाला नहीं मिल पाया था, कहीं किसी कपड़े के बीच में दब गया हो। इधर मिष्टी आ गई थी। मिष्टी फिर खेलने गई थी तो मैं उसे डांट रही थी कि बेटा अब तो पढ़ो, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों बीत गया और पढ़ाई कुछ नहीं हुई है और एग्ज़ाम टाइम भी है। तो वो बोली कि ठीक है मम्मा, हम थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे एज़ प्रॉमिस। तो फिर ये शाम को बैठ गई थी। उसके बाद मैं छत पर चली गई थी, वहाँ से कपड़े ला करके ये कवर वगैरह मैं कुशन में डालने लगी थी, ताकि वो भी मतलब जब तक वो पढ़ रही है तब तक ये काम हो जाएगा। लेकिन ये इधर जिया जो थी ना, जिया अलग ही परेशान करके रख दी थी। मैं कर रही थी तो कभी मेरा सामान लेके भागती थी, कभी मिष्टी की तरफ जाती थी तो कभी उसका नोटबुक, कभी उसके बैग। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं। और वो उसके उसके बुक्स लेकर के ऐसे पढ़ रही थी जैसे लग रहा था उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। और मिष्टी बोल रही थी मम्मी बचाओ, नहीं तो मेरा कॉपी वगैरह, मेरा पेज वेज वगैरह फाड़ डालेगी। लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के साथ हमें मैनेज करके चलना ही है, चाहे जैसे भी हो। तो गाइज़ मैं हमेशा मतलब कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे करूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ना मतलब ये मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आप कह सकते हैं संडे का। तो प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन भी हम कह सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी डाल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो आप मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक्स जब आते हैं ना तो मुझे मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। हर किसी को अच्छे काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे वीडियोस दूँ, आप लोग मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये देखिए मेरा काम हो गया था। मिष्टी का भी पढ़ाई मतलब उसने ईवीएस का अपना स्पाइरल पढ़ लिया था, और जिया देखिए उसके स्पाइरल को कैसे कर रही थी। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर से ज़रूर मिलेंगे, और जितना भी हो पाता है मैं उतना शूट करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।